हाय डेवलपर्स, मैं हूं शुभम वर्मा। कैसे हो आप सब? तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक और इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि है लोकल वेरिएबल। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर हमारी जो पहली वीडियो थी ग्लोबल वेरिएबल की, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि ये जो वीडियो है ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं और क्या चेक कर रहे हैं। ठीक है? तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। जो वीडियो की लिंक होगी मैं ऊपर आपको आई बटन में दे दूँगा। ठीक है? तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, हम लोग उसको कैसे डिफाइन करते हैं और उसके क्या इश्यू हो सकते हैं या फिर क्या इश्यू उसके होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि लोकल वेरिएबल क्या होता है और हम लोग उसको कैसे डिफाइन करते हैं और सिक्योरिटी पर्पज से ये क्यों सेफ माना जाता है। ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे जो अभी कोड आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको जो कोड स्क्रिप्ट दिख रही है, ये स्क्रिप्ट हमने जस्ट प्रीवियस जो एग्जांपल हमने लिखा था ग्लोबल वेरिएबल में, बस उसी को हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। बस यहाँ पे हमने नाम चेंज कर दिया इसका, वहाँ पे जो नाम था माई ग्लोबल वेरिएबल, यहाँ पे हमने कर लिया इसको माई लोकल वेरिएबल। ठीक है? बाकी सब कुछ एज इट इज है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। ठीक? तो जो हमारा लोकल वेरिएबल होता है, लोकल वेरिएबल में क्या होता है कि जो भी वेरिएबल हम लोग एक फंक्शन के अंदर अंदर डिफाइन करते हैं उसी को बोलते हैं लोकल वेरिएबल। ठीक है? और इस टाइप के वेरिएबल की खासियत ये होती है कि हम लोग इस वेरिएबल को केवल फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, फंक्शन के बाहर हम लोग इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। इससे होता क्या है कि अगर कोई भी डेवलपर या फिर कोई भी यूजर अगर वो चाहे कि आपके जो वेरिएबल है जो कि फंक्शन के अंदर डिफाइन है, अगर उसको चाहे बाहर एक्सेस करना या फिर बाहर उसको मॉडिफाई करना तो वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो उसको एरर दे देगा। ठीक है? तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। तो अब हम लोग देखते हैं इसको कि कैसे ये सिक्योर होता है और हम लोग इसको क्यों सिक्योर बोल रहे हैं। तो सबसे पहले सिंपल सी बात है, हमने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया a इज इक्वल टू 10 और लेट में हमने b इज इक्वल टू 50 डिफाइन कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इन दोनों को प्रिंट करता हूँ। ठीक है? फिलहाल मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, बाद में मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि ये हमने क्यों लिखा यहाँ पे। ठीक है? अब मैं यहाँ पे पेज रिफ्रेश करता हूँ। सिंपल सी नॉर्मल सी बात है, ए में हमने डिफाइन किया था 10, हमें यहाँ पे 10 मिल गया। ठीक है? बी में हमने डिफाइन किया था 15, तो हमें यहाँ पे 15 मिल गया। ठीक? अगर आपको ध्यान हो तो ग्लोबल वेरिएबल हमने देखा था कि जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है हम लोग उसको फंक्शन के बाहर भी उसको मॉडिफाई कर सकते थे। दैट मीन्स कि हमारा ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल ए और वेरिएबल बी, अगर हमने इसको ग्लोबल डिफाइन किया होता तो हम लोग इसको फंक्शन के बाहर भी, ये जो हमारा फंक्शन है इसके बाहर भी हम लोग चेंज कर सकते थे। और ये ग्लोबल वेरिएबल का सबसे बड़ा डिमेरिट होता है, सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज होता है सिक्योरिटी पर्पज से। तो अब हम लोग यहाँ पे ये चेक करेंगे कि क्या लोकल वेरिएबल में भी ये पॉसिबल है कि हम लोग लोकल वेरिएबल को भी फंक्शन के बाहर चेंज कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड इंटरव्यू तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ई बुक को जरूर चेक कर लें। यहाँ पे हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन कवर किया हुआ है जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा इंटरव्यू की तैयारी करने में। और यहाँ पे जो हमने इंटरव्यू क्वेश्चन कवर किया है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा भी जाता है। बुक की लिंक होगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि अमेजन से बुक को परचेज करना तो अमेजन की भी लिंक होगी, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक बार आप जरूर चेक करें। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो भी हमने अभी कमेंट किया था मैंने उसको रिमूव कर दिया। अब अगर ये फंक्शन के बाहर भी चेंज हो जाएगा तो अब जो हमें आउटपुट मिलना चाहिए वो हमें मिलना चाहिए 50 और 150, क्योंकि जो दोनों वेरिएबल है ए और बी, इन दोनों को मैंने फंक्शन के बाहर भी अपडेट कर दिया, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू चेंज हो जानी चाहिए। अगर अगर हम लोकल वेरिएबल को फंक्शन के बाहर एक्सेस कर पाए तो, अगर नहीं कर पाए फिर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सिक्योरिटी पर्पज से हमें यही चाहिए कि हम लोग एक लोकल वेरिएबल को फंक्शन के बाहर एक्सेस ना कर पाए। ठीक है? तो आइए देखते हैं क्या होता है। जब मैंने पेज रिफ्रेश किया, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये अभी भी हमें शो कर रहा है 10 एंड
15। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा वेरिएबल हमने यहाँ डिफाइन किया है, ये हमारे लोकल वेरिएबल को अपडेट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। अब मैं आपको एक और यहाँ पे एग्जांपल शो करके दिखाता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे सिंपल यहाँ जो हमने console.log a किया था, क्या अगर मैं console.log अगर मैं बाहर लिखता हूँ, ठीक है, तो क्या ये बाहर एक्सेस होगा या नहीं होगा, यह भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक, मैंने पेज रिफ्रेश किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं एरर आ गया, a इज नॉट डिफाइन। इसका मतलब कि अगर हमने किसी वेरिएबल को, ठीक है, अगर लोकली डिफाइन किया हुआ है, फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है, तो उस वेरिएबल को हम लोग फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, ना ही उसके वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो इसी वजह से कहा गया है कि जब भी हम लोग को कोई वेरिएबल डिफाइन करना चाहिए तो हमें प्रयास करना चाहिए कि जो हमारा वेरिएबल हो वो लोकली डिफाइन हो, ना कि ग्लोबली, क्योंकि ग्लोबल में कोई भी उस वेरिएबल को अपडेट कर सकता है, उसकी वैल्यू को चेंज कर सकता है, लेकिन लोकल में ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि लोकल वेरिएबल क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।